हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन गर्ग। वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको बताएं। काइनेमेटिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं, पर अभी हमारा काइनेमेटिक्स एक बेसिक लेवल पे ही तैयार हुआ है। हमें बेसिक टर्म्स के बारे में ही पता लगा है, ठीक है। क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत लंबा जाने वाला है, हर चीज़ को हम डिटेल में करने आपको पता है। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको जरूर पता है कि मैं हर एक टॉपिक को कितना ज़्यादा अच्छे से और एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी कराया था। मोशन अंडर ग्रेविटी के मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे, उतना इनफ है। लेकिन मैं आज आपको 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा, जिससे कि आपको फील आएगी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रियल में कैसे सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कैसे है। मतलब बेसिकली इसको एक टॉपिक की तरह मत सोचिए, इस जस्ट ए फ्लो में अपना एक चीज चल रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है। जितना अगर आपको अब तक का सारा समझ में आ गया तो इसको एक नए टॉपिक की तरह सोचो ही मत, इसको पुराने की तरह देखना, तब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपको लास्ट में बोला था, लास्ट लेक्चर में, कि हम एक जगलर प्रॉब्लम करेंगे। तो जगलर प्रॉब्लम में क्या होता है, जगलर आपको पता हो या ना पता हो तो मैं बताता हूँ। जगलर में क्या होता है, जगल क्या करता है, जगलिंग का मतलब होता है एक के बाद एक ऐसे ऐसे चीज उठाना। जैसे सर्कस में क्या होता है, बॉल्स उछालते हैं, जोकर बॉल्स उछालता है, उसको जगलिंग बोलते हैं। कैसे, मान लो उसके हाथ में 5-6 बॉल्स हैं, वो ऐसे ऐसे करके फेंकता है, एक को फेंका दूसरी हाथ में आ गई, उसको फेंक दिया तीसरी हाथ में आ गई, ऐसे ऐसे करके जगलिंग करता है, ठीक है। तो जगलिंग आपने आई एम श्योर देखा होगा, ठीक है, कहीं टीवी वगैरह में जरूर देखा होगा। तो जगलर है, जगलिंग कर रहा है। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, जैसे मर्जी लिखना हो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक जगलर है, 6 बॉल्स के साथ जगलिंग कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो एक बॉल फेंकता है और दूसरी बॉल उसके हाथ में आती है, उसको 1 सेकंड लगता है। समझ रहे इस बात को। लाइक फर्स्ट बॉल थी, उसने फेंकी, और दूसरी बॉल जब उसके हाथ में आई तो उसको 1 सेकंड लगा उस बात में। अब दूसरी उसके हाथ में आ गई, दूसरी उसने फेंकी, फिर तीसरी हाथ में आई, तो उसके बीच में भी 1 सेकंड लगा। तो इस तरीके से 1-1 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको, एक फेंकने से लेकर दूसरी हाथ में आने तक 1 सेकंड लग रहा है। तो 6 बॉल के साथ जगलिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, पहली चीज, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा मेजर नहीं है। क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जगलिंग की, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जो बॉल्स हैं वो फेंक रहे हैं, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएंगे ना सारी की सारी, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है अपना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो। इंफॉर्मेशन बहुत कम दी हुई है, बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं आधे, तो कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया, बट ये क्वेश्चन इनफ है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है। चलो ट्राई करते हैं। पॉज करना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अब फील करो, देखो t इज इक्वल टू 0 पे उसने फर्स्ट बॉल फेंक दी, सेकंड बॉल उसके हाथ में आ गई। फर्स्ट बॉल फेंक दी, सेकंड बॉल उसके हाथ में आ गई। यानी कि क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट बॉल फेंकी, अच्छा। t इज इक्वल टू 1 पे सेकंड बॉल फेंकी, t इज इक्वल टू 2 पर थर्ड बॉल फेंक दी, t इज इक्वल टू 3 पर फोर्थ बॉल फेंकी उसने, t इज इक्वल टू 4 पर फिफ्थ बॉल फेंक दी उसने। अब t इज इक्वल टू 5 हुआ तो क्या हुआ, छठी बॉल, यानी कि फर्स्ट बॉल वापस से हाथ में आ गई उसके। समझ रहे हो, सिक्स्थ बॉल बेसिकली क्या है, सिक्स्थ बॉल। टोटल 6 बॉल है, पहली फेंकी, ठीक है, तो पहली फेंकी, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, छठी गई, पहली वापस आ गई। समझ रहे हो, तो t इज इक्वल टू 5 पे सिक्स फेंक दी और पहली हाथ में आ गई। तो यानी कि पहली ने टोटल कितना टाइम ट्रेवल किया, 5 सेकेंड। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से। जैसे उसने फेंका, दूसरी हाथ में आई 1 सेकेंड, ठीक है। दूसरी फेंक दी, तीसरी हाथ में आ गई 2 सेकेंड, तीसरी फेंक दी, चौथी हाथ में आ गई 3 सेकेंड, और चौथी फेंक दी, पांचवी हाथ में आ गई 4 सेकेंड, पांचवी फेंक दी, छठी हाथ में आ गई 5 सेकेंड, छठी फेंकती हाथ में आ गई पहली वाली वापस से, ठीक है। तो यानी कि पहली वाली को टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में, पहली वाली को स्टार्टिंग से लेके वापस हाथ में आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। यानी कि पहली वाली की, यानी कि हर एक बॉल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकेंड है। ये था इसका क्रैक। अब आप कर लोगे, अगर अभी भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला निकाला था 2u/g इज इक्वल टू 5 सेकेंड। जी मैं 10 ले लेता हूँ 9.81 की जगह, क्योंकि सॉर्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। तो u क्या आ गया आपके पास, 5 इंटू 10/2 दैट इज 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड आपके पास u आ गया। यानी कि हम उस हर एक बॉल को फेंक रहे हैं कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। आपने को निकालना क्या था, मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स क्या होता है, u²/2g दैट इज u²। कितना हो गया,
25 × 25 by 2g, 2 × 10, that is 625 by 20। ठीक है, अब जो भी आ रहा है वो आपका आंसर आ गया। इससे आई गेस कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से। आंसर क्या आएगा 31, हाँ 31.25 आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ गया आपका। तो ये इतने मीटर तक मैक्सिमम हाइट है इसकी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन सोचने में गड़बड़ करते हैं। इस क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना होता है, उसके बाद आप क्रैक निकालते ही तो दो फॉर्मूले सिंपल से, वो तो कोई भी कर लेगा, वो कोई मेजर पार्ट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा कंसेप्ट मान लो या कुछ भी मान लो, वैसे एक बात बता रहा हूँ, हल्की हल्की बातें कर लेंगे। अच्छा, जैसे अभी तक मैंने आपको क्या कराया था, सिंपल चीज क्या करा दी थी कि मैं यहां से ऐसे फेंक रहा हूं ऑब्जेक्ट। एक ड्रॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉप का मान लो मैं एक बिल्डिंग से यहां से एक ड्रॉप कर देता हूं। क्या ड्रॉप का मतलब क्या था, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इज इक्वल टू 0 है। ये ड्रॉप कर दिया मैंने पार्टिकल, तो इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये भी निकालना है। ये h हाइट है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। कौन सी लगाओगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो क्या आ गया, v² इज इक्वल टू 0 प्लस में 2 इंटू जी इंटू एच। तो v आपके पास क्या आ गया, √2gh। सिंपल। अगर मैं यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं तो यहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक अब बड़ा प्यारा सा, बड़ा क्या बोलूंगा मैं, हाई आना वाला जवाब है, सिंपल सा, लॉजिकल, बहुत लॉजिकल थिंकिंग है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो करते हैं उसको भी। सोचो ये एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, यहां से 3 बॉल फेंकी, एक को तो ड्रॉप किया हमने, इसको ए बॉल को, बी की वेलोसिटी हमने ऐसे दे दी u, एंड सी की वेलोसिटी मैंने ऐसे दे दी u। हमें बताना है अरेंज द ऑर्डर ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली हमें तीनों की टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा चलो, पॉज करना इसको और 1 मिनट लेना सोचने के लिए, जितना टाइम लेना, सोचना, करना कोशिश, बुद्धि लगाना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो हम बताते हैं। ठीक है, चलो सोचो जी। चलो अब मैं करा देता हूं। अच्छा, ए को तो हमने ड्रॉप किया यानी कि u 0 है। अच्छा, सी को हमने u नीचे डाल दिया और हाइट सबकी सेम है, जो इनिशियल हाइट है वो सबकी सेम है, h मान लिया। अच्छा, एक बात तो सिंपल सी समझ में आ रही है यार, एक बात तो बहुत सिंपल सी समझ में आ रही है अपने को, ग्रेविटी तीनों पे लग रहा है तो पता ही है। एक बात सिंपल समझ में आ रही है कि यार ए और सी को मैं कंपेयर करूं तो यार सी को मैंने जस्ट नीचे ऐसे कैसे फेंक दिया और ए को मैंने छोड़ दिया। तो अगर मुझे मान लो यहां से मैं एक बॉल है, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है, एक को तो मैं छोड़ दूं और एक को मैं बहुत जोर से नीचे मारूं, तो सिंपल सी बात है ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा इसकी कंपैरिजन में। इतना तो पक्का, इतना तो फील भी आती है इन चीजों की। तो अपने को ये तो पता लग गया कि जो सी है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सी है, वो ए से कम होगी, ये तो पता लग गया अपने को। अच्छा, अब बी का लफड़ा पड़ रहा है, बी को कहां सेट करें, बी को कहां सेट करें। अच्छा सोचो, इसको यहां से गया एक पर्टिकुलर हाइट पे गया, 0 हो गई, वापिस आया तो यहां पे इसकी यू वापिस से यू हो जाएगी, क्योंकि देखो जितनी हाइट तक जाके ये 0 हो रही है उतनी हाइट तक हम नीचे लाएंगे। होता क्या है, इसको ऊपर ले जाते वक्त कौन काम कर रहा है, जी। अब यू को कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जी। तो जी कम कर रहा है, तो एक हाइट पे गया, जी ने इसको 0 कर दिया। अब 0 से उस सेम हाइट तक आएगा तो ये यू तो सेम हो जाएगी, बस डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। या आप इक्वेशन लगा के भी सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब सिंपल सी बात है यार, इसका मतलब तो क्या हुआ, इसको भी हमने यू से फेंका, इसको भी हमने यू से फेंका। ठीक है, बी और सी में आप देख पा रहे हैं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का लफड़ा पड़ रहा है अपने को, टाइम ऑफ फ्लाइट का लफड़ा पड़ रहा है।
अच्छा अब सोचो सी को तो हमने जस्ट यू से फेंक दिया यहां तक, और बी को हमने पहले यहां गया, फिर यहां आया, और फिर यहां से यू से फेंका, तो ये और ये तो बराबर है, बी को एक्स्ट्रा टाइम ये और लगा। दैट मीन्स सी सबसे कम है, ये भी पता लग गया अपने को। जो सबसे कम है, जो ये क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट सी का है, वो बी से भी कम है, ये भी पता लग गया। अब ए और बी में और रिलेशन फाइंड आउट करना है, ए और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो कैसे करें? वो कभी कभी लगता है डिपेंडिंग अपॉन यू भी डिपेंड कर सकता है, अपने को लगता है ऐसा, लेकिन मैं इसकी एक प्यारी अप्रोच बताऊंगा। लगता क्यों है? सोचो, क्या कहेंगे हम कि सी को यू से फेंका तो इसको कम, इतने में तो कम टाइम लगेगा, ए से तो कम टाइम लगेगा यहां, अगर मैं सिर्फ इस टाइम की बात करूं तो यहां से यहां तक की, तो ए से तो कम टाइम लगेगा। लेकिन सोचो जितना कम टाइम लगा वो यहां भी कवर हो सकता था, ऐसा लगेगा अपने को, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? अभी बताता हूं। सोचो बी को यहां से यू से मैंने ऊपर फेंका, तो ये किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके यहां पे जीरो हो गई, जीरो। अब ये नीचे आना शुरू हुआ, तो अब क्या हुआ? अब सोचो इसको जीरो से एच हाइट ट्रेवल करनी पड़ी, और इसको जीरो वेलोसिटी से एच से ज्यादा हाइट ट्रेवल करनी पड़ी, तो बी को ए से ज्यादा टाइम लगेगा। आ गई बात समझ में? यार सिंपल सी बात है ना, एक बॉल को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, एक बॉल को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, ग्राउंड तक पहुंचने में इस वाले को ज्यादा टाइम लगेगा ना, हाइट ज्यादा कवर करनी है उसको। तो यहां से लॉजिक इसका ये है कि बी से ऊपर जाते वक्त एक पॉइंट पे जीरो हो गई, अब ये और ये सिचुएशन सिमिलर हो गई, जीरो से हमने ड्रॉप कर दिया, जीरो से हमने ड्रॉप कर दिया, इसको सिर्फ इतनी हाइट ट्रैवल करनी पड़ी, इसको कुछ ज्यादा हाइट ट्रैवल करनी पड़ी। तो जो जो क्या है अपने पास रिलेशन, क्या क्या, जो टी बी है वो ग्रेटर देन है टी ए से। अच्छा आप अरेंज कर दो, टी सी तो सबसे कम है ही, टी सी तो सबसे कम है, आई गया। अब क्या है, फिर टी ए आ गया, फिर टी बी आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑर्डर आ गया अपने पास। चीज आ रही है समझ में आपको? चीज आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल सोचने वाला क्वेश्चन है। इतना अगर आप सोच पा रहे हो इसका मतलब आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंसान सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आई गेस मोशन द ग्रेविटी में ठीक है, मोशन द ग्रेविटी में मैंने आपको करा दिया। तो दूसरा एक आधी क्वेश्चन आ जाता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस पे होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस पे होते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा वेरिएबल रेजिस्टेंस पे होंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे होंगे, तो मैंने आपको बताया वो इक्वेशन नहीं लगा सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फलाना फलाना, जितनी भी तीन इक्वेशन अपने ड्राइव की थी वो हम नहीं लगा सकते, वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं, ये अपने को समझ में आ गया था। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तो हम क्या करें? इसका तो कुछ बताया ही नहीं, इसका तो कुछ बताया ही नहीं। अब सोचो, मैं छोटा सा पार्ट कराया तो टाइम कितना है देख लेते हैं। चलो मतलब बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा इस चीज़ को। चलो सोचो एक बॉल को मैंने u वेलोसिटी से फेंक दिया ग्राउंड से, और जो f रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो माइनस के इंटू वी है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और माइनस का साइन मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके उल्टी डायरेक्शन में वो लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगा। इसका मतलब जब ये ऊपर जा रही होगी तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नीचे लगेगा, और जब ये नीचे आ रही होगी तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा। अच्छा हमसे पूछ रहा है कि मान लो यहां जाके ये जीरो हो गई, ऑब्वियसली जीरो हो गई एक टाइम पे, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लगेगी और u ऊपर है तो ये रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे लगेगा, तो एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है किसी भी इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, या फिर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या है, ये पूछ लेते हैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? सोचो इसका मास m है, हमें मास दे दिया बॉल का, ये मास m है। तो अब सोचो जब ये ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन कौन सा लग रहा है? एक तो ग्रेविटी, और एक नीचे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स का एक्सेलरेशन। तो रेजिस्टिव फोर्स का एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये ऊपर जा रही है इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे ये जा तो ऊपर रही है, ये v है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है g, एंड ये कितना है kv/m। ठीक है जी, ये बात आ गई आपको समझ में, ये बात आपको आ गई समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रू आउट दी अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव लेके चल रहे हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइम क्या लग रहा है, हम एक पहली डायरेक्शन मान के चल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, बस सिंपल बात। तो अब सोचो कि क्या कहते हैं,
जो एक्सेलरेशन है वो कितनी हुई, माइनस ऑफ जी प्लस के वी बाई एम, ये एक्सेलरेशन है अपने पास। अब एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी प्लस के वी बाई एम। बस अब क्या करना है अपने को, इसको नीचे ले आओ, डी वी बाई जी प्लस के वी बाई एम, इसको कर दो 0 टू वी तक, माइनस ऑफ डी टी, इसको कर दो 0 से टी तक, इंटीग्रेट करोगे जिस भी टाइम टी पे निकालना है वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, सिंपल। ये इस तरीके से बेसिक है, मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है और आपकी मैथमेटिक्स आती है, आप कर लोगे इस चीज़ को, कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने इसमें। हाँ, रेजिस्टिव फोर्स बता दिया, ये माइनस साइन का एलिमेंट्स बता दिया, वो आपको समझ में आना चाहिए। रेजिस्टिव फोर्स है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या हुआ, एक फोर्स है जो वेलोसिटी चेंज होने के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो चेंज हो ही नहीं रही थी, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स है वो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के साथ साथ। इसका मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गई, इसका मतलब हम मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। बस ये मेरा बेसिकली ये कराने का मोटिव था। बाकी इस टाइप की क्वेश्चन आते भी कम है, अगर आ जाए तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी बहुत ग्राफ्स की बात करेंगे, ग्राफ वगैरह कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं, क्या क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा।